11 बजे के करीब छोटी वाली बहन ऊपर गई है, उसे नहाना था तो कपड़े वपड़े लाने गई जो भी हो, तो उनने बहुत तेज़ चिल्लाया वो। तो हम सब नीचे बैठे थे, तो हमने अब देखो कौन चिल्ला रहा बाहर, तो हमने बाहर आके देखा तो ऊपर से ही आवाज़ आ रही है। फिर ऊपर हम सब भागते हुए तो वो लटका हुआ था। तो मैंने क्या पतला हो रहा है जिम कर ले, क्या हाँ मैं जिम करूँगा। आज तक किसी झगड़ा नहीं, ना हमारा कर्जा किसी पे, ना कुछ भी दिक्कत नहीं है हमें कुछ भी। ऐसा तो उनने कभी कुछ बताया ही नहीं कि मुझे काम को टेंशन नहीं हुआ है। संडे को उसकी सैलरी आई है। अगर कोई ज़बरदस्ती करता तो निशान कुछ भी नहीं। वगैरह की बात की है पुलिस ने कि हमें कोई नोट मिला है? वो कह रहा है गेम वेम में थोड़ा इंडल्ज था ये, तो गेम वेम की वजह से थोड़ा इसका मसला हुआ है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त मुस्तफ़ाबाद इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि एक शख्स ने खुद ही की जान ले ली। देखिए, जो आपको पीछे घर नज़र आ रहा है, यहां पर पुलिस की मार्किंग भी आपको नज़र आ रही होगी। कल यहां पर 11 बजे के आसपास जो है पुलिस की फोर्स यहां पर पहुंचती है और उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक शख्स ने खुद ही की जान ले ली है। देखिए, उस युवक की उम्र महज 24 वर्षीय बताई जा रही है। वो यहाँ पर काम घर वर्क फ्रॉम होम करते थे और सेकेंड फ्लोर जो आप यहाँ पर इस घर का देख रहे हैं, सेकेंड फ्लोर में जो है उनकी बॉडी यहाँ से बरामद होती है। कहा जा रहा है कि जो शख्स जिन्होंने खुद की जान ली है, उनकी बहन अचानक से उनके कमरे में आती है और उनको इस हालत में देखकर जो है अचानक से चिल्ला पड़ती है। फिर उसी के बाद जो है परिवार को पता चलता है कि यहाँ पर इस तरीके की वारदात जो है वो सामने आ गई है। अब यहाँ पर हम परिवार से जुड़ेंगे, आखिर क्या कुछ था, आखिर उस शख्स ने अपनी जान क्यों ली, क्या कोई दिक्कत चल रही थी, कोई डिप्रेशन में थे या कोई आर्थिक तंगी चल रही थी। आइए परिवार से ही जुड़कर पूरी जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। क्या कुछ मामला था, यहीं पर जो है उसी शख्स के परिवार वाले मेरे साथ मौजूद है। आखिर हुआ क्या था यहाँ पर, आइए इन्हीं से जुड़कर जानकारी लेते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद फयाज़ है। सर, यहाँ पर क्या हुआ था? वो परसों रात 10 बजे आया, जैसे डेली आता है, नीचे खाना खाने आया, हमारे साथ खाना खाया। तो मैंने क्या पतला हो रहा है जिम कर ले, क्या हाँ मैं जिम करूँगा। तो फिर उसके बाद खाना खा के पहले मैं बाहर चला गया, फिर वो बाहर चला गया। बाहर से वो 10 मिनट में आ गया बाहर से घर में। फिर अम्मी ने कुंडी लगा दी। फिर जब मैं आया तो पापा यहीं पे सोते हैं, तो यहीं बैठे थे। मैं आया तो मैंने कुंडी लगाई, तो पापा ने कुंडी खोली। मैं ऊपर जाके सो गया। हम सब फर्स्ट फ्लोर पे सोते हैं, वो सोता सेकंड फ्लोर पे। तो फिर उसके बाद ऊपर कोई जाता भी नहीं है, क्योंकि वो काम करता है नाइट में। वो 6:30 बजे से रात को 3 बजे तक वर्क फ्रॉम होम करता है। तो मोहम्मद कैफ नाम है उनकी, 25 साल। उसके बाद ये हुआ कुछ भी नहीं। अब सुबह को हम सब सो के उठे, सब नीचे आ गए। नीचे हमारा काम है, हमने काम चालू कर दिया नॉर्मली जैसे होता। फिर 11 बजे के करीब छोटी वाली बहन ऊपर गई है, उसे नहाना था तो कपड़े वपड़े लाने गई जो भी हो, तो उनने बहुत तेज़ चिल्लाया वो। तो हम सब नीचे बैठे थे, तो हमने अब देखो कौन चिल्ला रहा बाहर, तो हमने बाहर आके देखा तो ऊपर से ही आवाज़ आ रही है। फिर ऊपर हम सब भागते हुए तो वो लटका हुआ था। नोट वगैरह बरामद हुआ उनके आसपास, या उन्होंने कुछ लिखकर बताया? सब पुलिस वाले ले गए, और जो नहीं पता नहीं है या नहीं है, कॉपी में कुछ है, जो भी था किसी ने हाथ कुछ नहीं लगाया। सिर्फ फ़ोन उसका सब कुछ वो सब पुलिस वाले ले गए। सीधा पुलिस ही अब अंदर गई थी और उन्होंने ये सारी छानबीन? हाँ सर, किसी बात की टेंशन थी या डिप्रेशन में थे, हाल ही में कुछ हुआ? नहीं, हाल उसके साथ तो कुछ भी नहीं था, ना कोई डिप्रेशन। मतलब नॉर्मल हमारे साथ खाना खाया। मैं कहा जिम कर ले, पतला हो रहा है, कि हाँ जिम करूँगा। वो नॉर्मल फिर बाहर आया, अंदर गया। मतलब ऐसा झगड़ा चल रहा था या कोई आर्थिक तंगी थी, क्या? आज तक किसी झगड़ा नहीं, ना हमारा कर्जा किसी पे, ना कुछ भी दिक्कत नहीं है हमें कुछ भी। वैसे व्यवहार कैसा था, हंसी मजाक के थे या हंसी मजाक नहीं करता था। सिर्फ जितनी काम की बात है उतनी काम की बात करता था घर वालों से, उसके अलावा कोई फालतू बात नहीं। बाकी क्या काम करते थे? ये मेडिकल बिलिंग का काम करता था। कितने सालों से? 2 साल से। 2 साल से? 1.5-2 साल हो गए इसको। आखिर बात क्या हुई थी, यही जिम वाली बात? हाँ बस यही बात हुई है मेरी, उसके बाद कोई सी बात नहीं हुई। फैमिली में किसी और से उन्होंने बात की, और कभी आपको ऐसा लगा हो कि परेशान लग रहे हैं, किसी बात की चिंता? 4-5 दिन से थोड़ा ज़्यादा परेशान लग रहा था। पहले तो हमारे साथ नीचे आ भी जाता था, जैसे अपना काम ख़त्म कर लिया तो नीचे आके हमारे साथ काम करता था। ये 4-5 दिन से 3 बजे उठता, खाना खाता, फिर दोबारा ऊपर जाके कंबल ओढ़ के फिर फ़ोन चलाता, जो भी करता कोई करता। काम को लेकर चिंता थी उनकी, ऐसा कुछ कभी लगा? अब ऐसा तो उनने कभी कुछ बताया ही नहीं कि मुझे काम को टेंशन नहीं हुआ है। संडे को उसकी सैलरी आई है, सैलरी सारी दे दी मुझे। मैं कह रहा कि क्या हुआ, तू भी रख अपने पास। कह रहे नहीं मुझे टेंशन होती है, मेरा मसला है।
मसला है वो मसला पता चला आपको? नहीं, कोई कुछ नहीं। ये पहली बार ही पूरी सैलरी आपको दी थी या फिर हर बार ऐसे ही होता है? दी थी। पहली बार ही। हाँ, इससे पहले ये जो भी कंपनी में काम करता था 4,000 5,000 ये रखता था अपने पास। आप लोगों को किस वक्त पता चला? जब बहन चिल्लाई तब आपको? तभी पता चला। और पुलिस किस वक्त पहुंची थी यहाँ पर? पुलिस उसके 1 घंटे बाद आ गई है। आपने अपने भाई के दोस्तों से कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कोई दिक्कत? वो कह रहे कि हमें कुछ नहीं पता, ये तो नॉर्मल था, ठीक था, कुछ होता तो हमें बताता। दोस्तों को भी नहीं? दोस्तों को भी नहीं पता। भाई को किस हालत में देखा था आपने? ये लटका हुई था। ऐसा आपको लग रहा है कि मतलब कुछ गड़बड़ है या फिर उन्होंने खुद ही अपनी जान ली? वो खुद ही किया उसने। अब जो भी हो। छोटे भाई थे आपके? हाँ, छोटे भाई थे। अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, उनको क्या लग रहा है अभी? पुलिस को ये लग रहा है कि एक क्लीन साइड है, क्योंकि इसके बॉडी पे एक भी निशान नहीं है और मतलब कुछ भी नहीं है। तो जैसे किसी अगर कोई ज़बरदस्ती करता तो निशान कुछ भी नहीं। वगैरह की बात की है पुलिस ने कि हमें कोई नोट मिला है? वो कह रहा है गेम वेम में थोड़ा इंडल्ज था ये, तो गेम वेम की वजह से थोड़ा इसका मसला हुआ है। गेम वगैरह का तो नहीं लग रहा है आपको, क्योंकि आजकल ऐसे गेम चल रहे हैं? ये गेम खेलता था, ये बहुत ज़माने से गेम खेलता था। ये स्कूल के टाइम से ये बहुत गेम खेलता है। ये गेम का कुछ हो सकता है? फ़ोन की जांच की जा रही है अभी? फ़ोन की जांच की जा रही है। वो भी गेम का ही बता रहे हैं कि गेम वेम में थोड़ा ये बिजी था, तो इस वजह से इनने किया है। तो यहाँ पर मुस्तफ़ाबाद इलाके में हम मौजूद थे। मोहम्मद कैफ नाम के शख्स जिनकी उम्र 24 वर्ष बताई जा रही है, वो अचानक से खुद की ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 11 बजे की ये वारदात बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि उनकी छोटी बहन जब उनके कमरे में घुसती है तो अचानक से वो चिल्ला उठती है और उसके बाद पूरे परिवार को पता चलता है कि मोहम्मद कैफ ने खुद की जान ले ली है। देखिए वहीं पर हमने भाई से बात करी तो उनका कहना है कि 4-5 दिनों से जो है उनका व्यवहार कुछ अलग नज़र आ रहा था, उनका बर्ताव कुछ अलग नज़र आ रहा था, जहाँ पर जो है अचानक से जो है वो लोगों से कम बात कर रहे थे और अचानक से फिर ऐसी खबर सामने आ जाना पूरे परिवार के लिए काफ़ी दुखद है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी परिवारजन यहाँ पर मौजूद है और कहा जा रहा है कि 11 बजे के आसपास फिर आधे घंटे के बाद ही जो है पुलिस और एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुँच जाती है। फिलहाल यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। साथ ही साथ परिवार का कहना है कि अभी तक कोई भी नोट जो है वो बरामद नहीं हुआ है जिसमें इसका कारण पता लग सके कि आखिर मोहम्मद ने अपनी जान क्यों ली। अभी पूरी कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से की जा रही है। एफएसएल टीम भी यहाँ पर आई थी, सारे साक्ष्य जो है यहाँ पर जुटाए गए थे, परिवार से भी बयान लिए जा रहे हैं और अभी पुलिस पता लगाएगी कि आखिर इतना बड़ा कदम जो है मोहम्मद द्वारा क्यों उठाया गया। देखिए पूरी खबर हमने आप तक पहुँचाई है। इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।